नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए आज की बातचीत एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से शुरू करते हैं। मान लीजिए रात के 11 बजे हैं, दिन भर के काम के बाद आप बिस्तर पर हैं और बस यूं ही इंस्टाग्राम खोल लेते हैं और स्क्रॉल करते ही क्या दिखता है? कोई दोस्त यूरोप में घूम रहा है, कोई जिम में अपने 6 पैक एब्स दिखा रहा है, किसी ने नई लग्जरी कार ले ली है। हाँ, और कोई अपने सोलमेट के साथ एक परफेक्ट डिनर डेट पर है। और ये सब देखते हुए एक ख्याल दबे पांव दिमाग में घुसाता है कि वाह, सबकी जिंदगी कितनी सेट है। बिल्कुल, बस मेरी ही गाड़ी पटरी पर नहीं है। और ये ख्याल बहुत अकेला महसूस कराता है ना। ऐसा लगता है कि हम ही हैं जो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहे हैं, जबकि बाकी सब एक सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। एकदम। और यही से आज की हमारी छानबीन का मिशन शुरू होता है। क्या ये जो चमकती हुई जिंदगी हमें स्क्रीन पर दिख रही है वो पूरी सच्चाई है, या फिर ये एक बहुत ही होशियारी से काटा छाटा गया सच है? आज इसी पहेली को सुलझाने के लिए हमने कुछ दिलचस्प चीजें इकट्ठी की हैं। हमारे पास साइकोलॉजी टुडे का एक लेख है, एक मशहूर इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू है और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर एक डेटा रिपोर्ट भी है। तो देखते हैं ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी विश्लेषण है, क्योंकि हम सब इस डिजिटल दुनिया का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर यह पूरी परफेक्ट लाइफ की इमारत खड़ी है। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे आम विचार तो यही है कि सोशल मीडिया किसी की पूरी जिंदगी की फिल्म नहीं है। वो सिर्फ एक हाईलाइट रील है। मतलब जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे शानदार पलों का एक छोटा सा ट्रेलर। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि ये बात अब ज्यादातर लोग जानते हैं। यहाँ इससे भी गहरी कोई बात है ना? बिल्कुल। बात सिर्फ हाईलाइट रील होने की नहीं है। बात है इम्प्रेशन मैनेजमेंट की। इम्प्रेशन मैनेजमेंट? हाँ, ये सामाजिक मनोविज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है। मतलब कि हम सब दूसरों के सामने अपनी एक खास, क्या कहते हैं, छवि बनाना चाहते हैं और उसे बनाए रखना चाहते हैं। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है। सदियों से लोग ऐसा करते आए हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे 24 घंटे का काम बना दिया है। ये तो दिलचस्प है। मतलब जैसे पहले के जमाने में लोग मेहमानों के आने पर घर का सबसे अच्छा डिनर सेट निकालते थे, हाँ, अब हम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा वर्जन ऑनलाइन दिखा रहे हैं। ठीक यही बात है। लेकिन फर्क ये है कि वो डिनर सेट कभी कभी निकलता था, अब ये शो हर पल चल रहा है। वो जो जिम वाली परफेक्ट फोटो है, उसके पीछे महीनों की मेहनत, हफ्तों का टूटा हुआ अनुशासन और हर रोज खुद से लड़ने का संघर्ष, वो सब छिपा है, जो कभी फीड पर नहीं आता। और वो जो कपल गोल्स वाली तस्वीर होती है, उसकी पीछे की बहस, खामोशियां और वो पल जब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग महसूस करते हैं, वो उस फ्रेम से बाहर है। और सफलता की कहानियों का तो क्या ही कहना, हमें सिर्फ वो अवार्ड या प्रमोशन दिखता है। लेकिन उसके पीछे के सैकड़ों रिजेक्शंस, बिना सोई हुई रातें और वो मौके जब लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, वो सब अदृश्य है। तो मतलब लोग सच नहीं दिखा रहे, बल्कि एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हाँ, और ये एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसके दर्शक भी हम हैं और कलाकार भी हम। और यहीं से वो जहर घुलना शुरू होता है जिसका जिक्र उस साइकोलॉजी टुडे के लेख में किया गया था, तुलना का जहर। ये सुनने में ही कितना खतरनाक लगता है। हम सब जानते हैं कि तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग एक तरह से इसी तरह काम करता है। मनोविज्ञान में इसे अपवर्ड सोशल कंपैरिजन कहते हैं। अपवर्ड सोशल कंपैरिजन? हाँ, जब हम किसी को खुद से बेहतर करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर दो तरह की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, या तो प्रेरणा या फिर ईर्ष्या और आत्मसंदेह। और सोशल मीडिया का माहौल दूसरी भावना को ज्यादा हवा देता है। बिल्कुल। पर ऐसा क्यों होता है? प्रेरणा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम एक गलत तुलना कर रहे होते हैं। हम अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना, मतलब वो पर्दे के पीछे के हर छोटे बड़े संघर्ष, अपनी बोरियत, हाँ, अपनी खामियों की तुलना किसी और की जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एडिट किए हुए, फिल्टर लगे हुए पल से करते हैं। ये तो एक ऐसी रेस हुई जिसमें हम जानबूझकर खुद को हराने के लिए दौड़ रहे हैं। एकदम। आप अपनी पूरी 3 घंटे की फिल्म की तुलना किसी और के 30 सेकंड के ट्रेलर से कर रहे हैं। तो नतीजा तो पहले से ही तय है। बिल्कुल, और इसका असर सीधा हमारे दिमाग पर पड़ता है। हमारे हाथ में जो डेटा रिपोर्ट है वो भी तो यही बताती है। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि जो युवा दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लक्षण 40% तक बढ़ जाते हैं। 40%? और इसका सीधा संबंध इसी तुलना से है। मन में सवाल घूमने लगते हैं, मैं ही पीछे क्यों हूँ? मेरी जिंदगी इतनी उबाऊ क्यों है? सही। और ये हमें एक और बड़े दबाव की तरफ ले जाता है, हमेशा परफेक्ट दिखने का दबाव। हाँ,
सोशल मीडिया ने अनजाने में एक नियम सा बना दिया है कि आपको हर समय खुश दिखना है, सफल दिखना है, कॉन्फिडेंट दिखना ही होगा। अपनी कमजोरी, अपना डर या अपनी असफलता दिखाना एक तरह से टैबू बन गया है। लेकिन असल जिंदगी तो ऐसी नहीं होती। नहीं होती। इंसान रोबोट तो है नहीं। यहाँ तो बुरे दिन भी होते हैं, कंफ्यूजन भी होता है, और कभी-कभी तो बस कुछ भी करने का मन नहीं करता। सही बात है। तो जब कोई ऐसा महसूस करता है तो उसे लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, क्योंकि बाकी सब तो अपनी जिंदगी में कमाल कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें बेचा जा रहा है। कमी उस इंसान में नहीं है, कमी उस झूठे मयार में है जो सेट कर दिया गया है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, इंसान होने का हिस्सा है। सोशल मीडिया उस हिस्से को मिटा देना चाहता है। वो चाहता है कि हम सब अपनी जिंदगी का एक चमकदार लेकिन आधा अधूरा सच दिखाएं। हाँ, ये दबाव तो समझ आता है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जो लोग इस परफेक्ट दुनिया को बना रहे हैं, यानी इन्फ्लुएंसर्स, क्या वे खुद इससे बचे हुए हैं? नहीं। हमने जिस इन्फ्लुएंसर के इंटरव्यू का जिक्र किया था, उसकी कहानी तो कुछ और ही कहती है। बिल्कुल, वो इंटरव्यू तो आंखें खोलने वाला है। उस इन्फ्लुएंसर ने साफ साफ कहा कि उसकी फीड पर लाखों फॉलोअर्स उसकी ड्रीम लाइफ को देखते हैं, लेकिन असल में वो पिछले 2 साल से एंजाइटी और अकेलेपन से जूझ रहा था। अरे, यहाँ पर कंटिंजेंट सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट सामने आता है। कंटिंजेंट सेल्फ वर्थ, इसका क्या मतलब है? इन्फ्लुएंसर्स के केस में ये लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज पर टिक जाती है। अच्छा। जिस दिन उनकी पोस्ट पर एंगेजमेंट कम होती है, उन्हें लगता है कि उनकी खुद की कीमत कम हो गई है। उनका आत्मविश्वास सोशल मीडिया के एल्गोरिथम का गुलाम बन जाता है। और वो तो हर कुछ महीनों में बदलता रहता है। हाँ, मतलब उनकी खुशी और दुख का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बहुत बहुत ज्यादा। वो इन्फ्लुएंसर बताता है कि वो छुट्टियों पर जाकर भी एंजॉय नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान परफेक्ट फोटो खींचने और कंटेंट बनाने पर होता था। तो मतलब वो उस पल को जी नहीं रहा था? नहीं, वो उसे रिकॉर्ड कर रहा था ताकि दूसरों को दिखा सके। धीरे धीरे दिखावा ही उसकी असलियत बन गया और अंदर से वो खोखला महसूस करने लगा। अगर ये सब एक भ्रम है, वो चमक धमक असली नहीं है, तो फिर असली जिंदगी क्या है? कैसी होती है वो? असली जिंदगी ग्लैमरस नहीं होती। वो अस्त व्यस्त होती है, मेसी होती है। असली जिंदगी वो मेहनत है जो बिना किसी की तालियों के की जाती है। वो आंसू हैं जो बंद कमरे में बिना किसी दर्शक के बहाए जाते हैं। वो संघर्ष है जो बिना किसी फिल्टर के हर रोज किया जाता है। असली जिंदगी उन छोटे छोटे पलों में है जो कभी इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं किए जाते। बिल्कुल, जैसे परिवार के साथ बैठकर बिना फोन के खाना खाना या किसी पुराने दोस्त से घंटों बात करना। और शायद यही वो पल हैं जो हमें असल में बनाते हैं। जो लोग चुपचाप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हैं, वो कंटेंट नहीं, अपना किरदार और अपना भविष्य बना रहे हैं। सही कहा। उनकी तरक्की शायद धीमी हो सकती है, लेकिन वो ठोस होती है। वो दिखावे की रेत पर नहीं, हकीकत की चट्टान पर खड़ी होती है। वाह, और यहीं से असली सफलता की परिभाषा भी बदल जाती है। कैसे? सोशल मीडिया हमें बताता है कि सफलता का मतलब है हर दिन खुश और परफेक्ट दिखना, लेकिन ये झूठ है। तो फिर असली सफलता का फॉर्मूला क्या है? मेरे हिसाब से असली सफलता के 3 स्तंभ हैं और तीनों का कंट्रोल हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं। अच्छा, पहला, प्रेरणा के बिना भी अनुशासन बनाए रखना। मोटिवेशन के बिना भी? हाँ, क्योंकि मोटिवेशन तो मौसम की तरह है, आता जाता रहता है, लेकिन अनुशासन वो जड़ है जो आपको हर हाल में टिकाए रखती है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा, मूड पर निर्भर हुए बिना निरंतरता रखना, मतलब कंसिस्टेंसी। आपका मन हो या ना हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहते हैं। एकदम। और तीसरा सबसे जरूरी है, वो क्या है? बाहरी सत्यापन के बिना आत्मसम्मान रखना। बाहरी सत्यापन मतलब एक्सटर्नल वैलिडेशन? हाँ, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं या आपकी तारीफ करते हैं। आपका आत्मसम्मान आपके अपने सिद्धांतों और आपकी मेहनत से आता है। जब आप अपनी रेस दौड़ रहे होते हैं तो आप बगल वाले की लेन में नहीं झांकते। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने कल के आप से करना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या इसे पूरी तरह से छोड़ देना ही हल है? मुझे नहीं लगता कि छोड़ना कोई प्रैक्टिकल हल है। सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है। सही बात है। ये जुड़ने, सीखने और अपनी बात रखने का एक जबरदस्त माध्यम हो सकता है।
समस्या टूल में नहीं, उसके अनियंत्रित इस्तेमाल में है। मतलब जहर और दवा में सिर्फ डोज का फर्क होता है। बिल्कुल। तो हमें एक तरह की डिजिटल डाइट पर जाने की जरूरत है। हाँ, सीमाएं तय करना सीखना होगा। हमें ये सीखना होगा कि कब स्क्रॉल करना बंद करना है और कब दुनिया से कटकर खुद से जुड़ना है। कब स्क्रीन बंद करके असल जिंदगी जीनी है। हाँ, याद रखिए, लाइक से पेट नहीं भरता और फॉलोअर्स आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देने नहीं आते। वो बस एक नंबर हैं। असली रिश्ते और असली काम ऑफलाइन दुनिया में होते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटा जाए तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो इंसान सच में अपनी जिंदगी बना रहा है, उसके पास दिखावा करने का ज्यादा वक्त नहीं होता। और जो हर पल सिर्फ दिखावा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अंदर से अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा है। और जो लोग अपनी सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों को देखकर खुद को कम समझ रहे हैं, उन्हें बस ये याद रखने की जरूरत है, आपकी धीमी प्रगति भी प्रगति है। आपकी साधारण सी लगने वाली जिंदगी भी बहुत कीमती है। और आपका संघर्ष बेकार नहीं है, वही आपको तराश रहा है। ये सब हकीकत के हिस्से हैं, दिखावे के नहीं। तो अगली बार जब कोई सोशल मीडिया खोले और किसी की परफेक्ट लाइफ देख के मन में वो पुरानी टीस उठे, तो शायद खुद को बस इतना याद दिलाना है, ये उनकी हाईलाइट रील है, मेरी पूरी फिल्म नहीं। लक्ष्य किसी और जैसा बनना है ही नहीं। लक्ष्य तो बस खुद का एक बेहतर, सादा, शांत और ज्यादा सच्चा संस्करण बनना है। और ये हमेशा याद रखना है कि असली जिंदगी कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के बाहर बनती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी सोच के साथ हम आज की इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर असली जिंदगी कैमरे के बंद होने के बाद शुरू होती है, तो आज आपकी उस ऑफलाइन जिंदगी का वो कौन सा छोटा सा पल था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, जिसे किसी और ने नहीं देखा? सोचिएगा जरूर।